अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम रुखसाना है। मैं आपके बायोलॉजी की टीचर। हम लोगों ने अपना बायोलॉजी 9th क्लास का जो चैप्टर है वो 4 शुरू किया हुआ है और 4 चैप्टर के अब हमारे लास्ट वाले जो हैं टॉपिक्स हैं। आपको मालूम है इससे पहले हम ग्राउंड टिश्यूज़ के बारे में जो है वो शुरू किया हुआ है और इसका हम कॉलन कायमा जो है जो वो पढ़ चुके हैं। पुराने प्रीवियस लेक्चर जो हमारा वो था कॉलन कायमा का था और इसके हमने देखे थे कि 2 जो हैं वो तकसीम किया जा सकता है इनको कॉलन कायमा में, और ग्राउंड सेल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, कॉलन कायमा और स्केलन कायमा। कॉलन कायमा जो सा है वो हम लोग पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, बता चुके हैं कि वो क्या होता है। उसकी सिंपल वो ये है कि वो भी स्पोर्टिंग टिश्यू है। मिडरीब में, आपके उसमें लीव्स में, पेटल्स में और स्टेम्स में पाया जाता है। फ्लेक्सिबल होता है कॉलन कायमा और वो क्या होता है कि अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकता, सपोर्ट नहीं कर सकता और उसकी दीवारें कहीं से पतली मोटी अनइवन सी होती हैं और वो जो है वो सहारे के लायक होता है। जैसे आप मनी प्लांट समझ लीजिए, उसको भी किसी सहारे के बगैर ना दो तो वो आप देखते हैं वो क्रॉल करता रहता है नीचे। इसी तरह से कॉलन कायमा को जो है वो सहारे की ज़रूरत होती है और उसको जब तक सहारे का कोई ना दिया जाए वो सहारा नहीं उसको मिल सकता। यानी कि उसकी अपनी जो दीवारें या अपनी जो स्टेम होती वो इस काबिल नहीं होती कि वो सहारा ले, यानी कि सहारे की मोहताज होती है और इसको हर्बेरियस प्लांट्स भी कहा जाता है। नरम तने वाले प्लांट होते हैं। और अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपना सही पॉइंट की तरफ जो इस वक्त आज हमारा पढ़ने का है प्लांट टिश्यू में स्केलेटन कायमा। आपको मालूम है स्केलेटन कायमा जौन सा है वो इसमें भी जौन से हैं सेल जौन से हैं वो रिजिड होते हैं और इसकी स्टेम वुडी होती है और इसकी वॉल जौन सी है वो सेकेंडरी। आपको इतना तो मालूम है कि अपर वॉल जो होती है वो क्या होती है, प्राइमरी वॉल होती है, सेलुलोज की बनी होती है और ये सेकेंडरी वॉल है इसकी जो लिग्निन से मिलकर बनी हुई है और ये वुडी स्टेम्स में होते हैं। और ये इस तरह का होता है कि ये खुद खड़े हो सकते हैं। इनको कॉलन कायमा की तरह किसी पौधे किसी चीज़ की सहारे की ज़रूरत नहीं होती और ये खुद खड़ा होता है। ये स्टेम्स के अंदर, यानी स्टेम्स के अंदर इसकी खड़ी करने की जो होती है वो पावर मौजूद होती है। और इसलिए आपको मालूम है कि ये किससे बना हुआ है, ये लेनिंग्स की उसकी वजह से बना हुआ होता है और ये सख्त होते हैं। और आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ तरह के पौधे जो होते हैं, आप देखें मुख्तलिफ़ तरह के पौधे होते हैं जो अपना बैलेंस खुद कर सकते हैं और ख़ुद खड़े होते हैं और वो जो पौधे होते हैं जो खुद खड़े नहीं हो सकते। बस यही हम बता रहे हैं कॉलन कायमा और स्केलेटन कायमा में। कॉलन कायमा में क्या है कि उनकी अनइवन वो होती हैं स्टेम्स वगैरह और वो बिल्कुल इस तरह नरम नाजुक होती हैं, उनको किसी के साथ बांधना या सहारा देना पड़ता है। और ये स्केलेटन कायमा है ये आपकी बिल्कुल डिफरेंट होती है, ये सख्त भी होती है और ये अपने आप को सपोर्ट कर सकती है। यानी कि इसका काम क्या है, सपोर्ट। हालांकि कॉलन कायमा का काम भी सपोर्टिंग है लेकिन उसको सपोर्ट चाहिए और स्केलेटन कायमा जौन सी है इसको सपोर्ट नहीं, ये खुद सपोर्ट करती है। यानी कॉलन कायमा और स्केलेटन कायमा में ये फ़र्क आ जाता है। और दूसरी बात ये है कि जो है स्केलेटन कायमा है इसमें जिस वक्त जो सेल हैं इसमें कौन से हैं आपको मालूम होगा कि वुडी पाए जाते हैं। और दूसरा ये कि इनके बीच में कुछ जब डेड सेल पाए जाते हैं, इसी वजह से स्केलेटन कायमा के जो हैं उनकी लेंथ बहुत एलोंगेटेड नहीं होती। एलोंगेटेड ना होने की वजह से इनके, क्योंकि इनके ज़्यादातर सेल जौन से हैं वो डेड होती हैं। और इसमें ज़्यादा जो फ़र्क आ जाएगा कॉलन कायमा में और स्केलेटन कायमा में, वो आप याद रखना चाहें तो वो उसमें सिंपल जो है याद रखने का, नाजुक और नरम तने वाले कॉलन कायमा या स्केलेटन कायमा जो हैं वो आपके
सख्त होंगे, खुद खड़े हो सकेंगे, उनको सपोर्ट मिल सकती है और ये आपके जो दो फ़र्क आ जाते हैं। उम्मीद है कि ये आपको पता चल गया होगा कि हमारे ग्राउंड सेल में क्या हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ या कंपाउंड टिश्यूज़। उसके बीच में बहुत इम्पोर्टेंट टिश्यू हमारे मौजूद होंगे जो कि हम डिस्क्राइब करेंगे। तो उम्मीद है कि इतना जो मैंने आपको बताया है समझ आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।